अरिथमेटिक्स। आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली बने का तीसरा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का मासा निकालें। चलो हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तीन संख्याओं का जो सवाल आता है तो किन्हीं दो संख्याओं को भाग देकर उनका मासा निकलता है। उनके मासा से तीसरी संख्या को भाग देकर जो भी मासा निकलता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं इसमें से ले लीजिए, चाहे ये वाली दो ले लीजिए, चाहे ये वाली दो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे। इन दोनों संख्याओं को हल करके जो भी निकलेगा उस वाली संख्या से इसको भाग देंगे, जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम 7161 से 7161 लेस देन 7378। तो सबसे पहले हम 7161 से 7378 को भाग देंगे। तो इधर आ जाएंगे, 7161 का पहाड़ा पड़ना है 7378 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 1 बार। 7161 इसको घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 217। अब यहाँ पर प्रथम चरण में लिखेंगे, प्रथम चरण में लिखेंगे 7378 बराबर 7161 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है हमारा 217। अब इस शेषफल से इसको भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा 7161, यानी यहाँ पर 217 का पहाड़ा पड़ना 716 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, यानी 651 आ गया। यहाँ पर घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, इधर से दाहिनी 11, 11 में से 5 गया 6, अभी 1 उतारा। फिर 217 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 651। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया है 0। द्वितीय चरण में हम लिखेंगे, द्वितीय चरण में हम लिखेंगे 7161 बराबर 217 गुणा 33 प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया 0। यानी हम इन दोनों संख्याओं इसमें इस संख्या से इस संख्या को भाग दिया है तो हमारा मासा कितना आया 217। अब इस वहाँ पर 217 से 92,690 को भाग देंगे, यानी इन दो संख्याओं का मुझे मासा निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 217 से 92,690 को हम भाग देंगे। इधर लिखेंगे 217 का पहाड़ा 926 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आ जाएगा 868, यानी 4 की गुणा 7 से करेंगे 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। अब इधर से दाहिनी 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 1, इधर से दाहिनी 11, 11 में से 6 गया 5, ये मैंने 9 उतारा। अब 217 का पहाड़ा पड़ना है कि 589 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यानी 2 की गुणा 217 से करेंगे, कितना आएगा 434। अब इसे घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1। अब मैंने ये 0 उतारा, अब यहाँ पर 1550 हो गया। अब 217 का पहाड़ा पड़ना है कि 1550 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 1550 में से 1519 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 31। अब यहाँ पर हमारा शेषफल आ गया है 31। अब भाग जाएगा नहीं, 217 का पहाड़ा 31 तक नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये संख्या छोटी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब इस शेषफल से इसको भाग देंगे। तो पहले चरण में हम प्रथम चरण में हम लिखेंगे कि 92,690 बराबर 217 गुणा 427 प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया 31, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर द्वितीय चरण में लिखेंगे, इस शेषफल से 217 को भाग देंगे तो 31 सत्ते 217, यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ गया है 0। तो यहाँ पर द्वितीय चरण में लिखेंगे 217 बराबर 31 गुणा 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी यहाँ पर भी शेषफल 0, यहाँ पर भी मैंने भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया। दोनों कंडीशन में शेषफल हमारा 0 जब आ गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF, यानी इन तीनों संख्याओं का मासा। लिखेंगे 71 61 कामा 73 78 कामा 92 690 बराबर कितना आ जाएगा 31। यही हमारा 10 की प्रश्नावली बनने का चौथा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 13, 14
का मासा निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल करेंगे, सॉल्व यानी सोल्यूशन, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या प्रमेय से लिख दो, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यहाँ पर लिखेंगे 306 से 1314 को भाग देंगे, यानी 306 लेस देन 1314, यानी 306 से 1314 को भाग देंगे। तो 306 और 1314 को भाग देंगे। तो 306 का पहाड़ा पड़ना है कि 1314 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा, यानी 4 बार। 4 की 6 से गुणा करेंगे 24, 4 की 3 से गुणा करेंगे 4 तियाँ 12। देखो 1314 से 1224 क्या है, कम है। तो पहले चरण में हम लिखेंगे, पहले घटाएंगे इसको, 4 में से 4 गया 0, इधर से दाहिली 11, 11 में से 2 गया 9। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया हमारा 90। अब भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर प्रथम चरण में लिखेंगे, प्रथम चरण लिखेंगे हम 1314 बराबर 306 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना आ गया 90। जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, यानी इस शेषफल से इस वाली संख्या को भाग देंगे, क्या लिखेंगे 306। 90 का पहाड़ा पड़ेंगे 306 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 360, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे 3 से, यानी 3 की 0 से गुणा करेंगे 0, 3 नीम 27, यानी 270। अब हमने 6 में से 0 जाएगा, यानी 6 बचेगा, 10 दाहिने 10, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 3। यहाँ पर द्वितीय चरण में हम लिखेंगे, द्वितीय चरण में हम लिखेंगे 306 बराबर क्या लिखेंगे 90 गुणा 3 प्लस शेषफल हमारा कितना आया है 36। अब इस शेषफल से इस 90 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 90 का 36 का पहाड़ा पड़ना है 90 से ज़्यादा ना हो, यानी 36 दूना 72, 36 तियाँ ज़्यादा हो जाए। तो 36 दूना 72, यानी 2 छिंग 12 के 2, 2 तियाँ 6 और 1 7। अब यहाँ पर बचेगा हमारे 10 दाहिली 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 8, 8 में 7 गया 1। तो यहाँ पर शेषफल आया 18। यहाँ पर लिखेंगे तृतीय चरण, क्या लिखेंगे तृतीय चरण हम लिखेंगे 90 बराबर क्या लिखेंगे 36 गुणा 2 प्लस शेषफल हमारा कितना आया है 18। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो इस शेषफल से इस 36 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 18 दूनी 36। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया है 0। तो चतुर्थ चरण में लिखेंगे, चतुर्थ चरण हम लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या आ गया हमारा 0। तो हमारा इन दो संख्याओं का मासा कितना होगा हमारा 18, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। तो लिखेंगे HCF किसका 306 कामा 1314 का कितना आया है 18। यही हमारा आंसर। प्रश्नावली 1A का 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 657 और 963 का मुझे मासा निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 657 का पहाड़ा पड़ना है 963 से ज़्यादा ना हो, यानी 657 एकम 657। इसको हम घटाएंगे तो इधर से दाहिली 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 6 गया 3। अब प्रथम चरण में हम लिखेंगे, प्रथम चरण क्या लिखेंगे 963 बराबर 657 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना आया 306। अब इस शेषफल से इस वाली संख्या को भाग देंगे
तो हमारा हो जाएगा 657। यहाँ पे मैंने लिखा 306 का पारा पड़ना 657 से ज़्यादा ना हो, यानी कितनी बार जाएगा हमारा 2 बार। 2 छिंग 12 के 2 छिंग 12 यानी पूरा 12 है, क्योंकि आगे 0 लगा है। 2 3 6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीय चरण में हम लिखेंगे, द्वितीय चरण में हम लिखेंगे 657 बराबर क्या लिखेंगे 306 गुणा 2। यहाँ पर शेषफल घटाने पर कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 45। शेषफल हमारा कितना आया 45। अब इस शेषफल से 306 को भाग देंगे हम, 306। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 का पारा पड़ना 306 से ज़्यादा ना हो, यानी अगर 7 बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि 7 बार में 306 से कम है या ज़्यादा, यानी 405 की गुणा 45 की गुणा हम 7 से करेंगे। 7 पंजे 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 6 बार यानी 6 से गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। यहाँ पर बचा हमारा 6। अब इधर से मैंने दहाई ली, 10 10 में 7 गया 3। यहाँ पर शेषफल हमारा आया 36। तो तृतीय चरण में हम लिखेंगे, तृतीय चरण में क्या लिखेंगे 306 बराबर लिखेंगे 45 गुणा 6 प्लस शेषफल कितना आया हमारा 36। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो 36 से 45 को हम भाग देंगे। 36 से कम 36, 36 दूना 72 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 36 से कम 36। इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर से दाहिली 15, 15 में से 6 गया 9। यहाँ पर चतुर्थ चरण में लिखेंगे, चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण जो आएगा हमारा, लिखेंगे 45 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 9। अभी शेषफल हमारा यहाँ पर 0 नहीं आया, तो 9 से 36 को भाग देंगे हम, 9 चौक 36, यानी 5वें चरण में हमारा शेषफल क्या आ जाता है 0। तो लिखेंगे 5वां चरण। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 बराबर 9 गुणा 4 प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो इन दोनों संख्याओं का मासा हमारा कितना आएगा, यानी HCF कितना आएगा 657 कामा 963 बराबर कितना आएगा हमारा 9। ये हमारा मासा हो गया 9। कितना आ गया आंसर 9। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1A का छठा क्वेश्चन है, 90 144 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 90 लेस देन 144, यानी 90 से 144 को भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 से 144 भाग देंगे। 90 का पारा पड़ना 144 से ज़्यादा ना, 90 एकम 90, 144 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 54। तो प्रथम चरण में लिखेंगे 144 बराबर लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना हमारा आ गया है 54। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय चरण में कि 54 से इस 90 को भाग देंगे, तो 54 एकम 54, तो 90 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 36। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय चरण, क्या लिखेंगे द्वितीय चरण में 90 बराबर क्या लिखेंगे 54 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना हो गया 36। अब 36 से इस 54 को भाग हम देंगे, तो लिखेंगे 36 से कम 36, 36 दूना 72 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 36 से कम 36। इधर घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आ गया 18। अब भाग जाएगा नहीं, तो तृतीय चरण में हम लिखेंगे, तृतीय चरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस शेषफल हमारा आ गया 18। अब इस 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूनी 36। अब हमारा शेषफल क्या आ गया है 0। तो चतुर्थ चरण में लिखेंगे, चतुर्थ चरण लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणा 2
प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया 0। जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो मासा हमारा कितना हो जाएगा 18, यानी लिखेंगे HCF, लिखेंगे 90, 144 का मासा कितना हो जाएगा हमारा 18। कितना होगा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, हमारा आंसर हो गया है 18, यही हमारा